वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ है, सप्लाई जोन के पास ओपन हुआ है। तो हमें आज एक डाउन साइड के लिए एक ट्रेड फाइंड आउट करना है। देखते हैं अगर कोई ट्रेड अगर मुझे मिलता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे मैंने एंट्री तो बना ली है, बट वो ड्रास्टिकली प्रीमियम नीचे आया था, इसकी वजह से मुझे एंट्री यहाँ पर मिली। मैं दिखाता हूँ 197.65 पे मिली और ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास है। मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है, 248 का स्टॉप लॉस है। तो ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास है, 248 यहाँ पर आ रहा है, तो इसके आसपास है। और एंट्री अगर देखोगे तो एंट्री 197.60 मतलब 197 इस जगह पर, 197 इस जगह पर हमारी एंट्री हुई है ऑलमोस्ट जो बॉटम है उसके पास। तो ये इस तरह से मूवमेंट क्यों कर रहा है मुझे अभी भी पता नहीं है, बट बैंक निफ्टी बहुत ड्रास्टिक मूव कर रहा है। और प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो प्रीमियम देख लो, मैं जस्ट एंट्री बनाने वाला था यहाँ पर, तो ये इस तरह से निकला और उसी तरह से वापस आ गया। तो स्टॉप लॉस के आसपास ही आपको दिखाई दे रहा होगा, लॉस जस्ट शुरू है। तो मैं ये लगा देता हूँ 248, प्रीमियम में लगा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। 248 मतलब इस जगह पर हमारा, ओके, तो इसके आसपास ही है जस्ट। और एंट्री अगर मैं दिखाऊँ तो 197.65, तो 197, 190, देखो जो बॉटम है वहाँ पर एंट्री हुई है। और अब क्या ही बोल सकते हैं, बैंक निफ्टी बराबर से काम नहीं कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी को इस तरह से कभी देखा नहीं है, बट आप कुछ दिनों से अगर ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपको भी पता होगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। इस तरह से बिहेव करता नहीं है, कैंडल ही डिफरेंट बना रहा है। इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में, इतना अच्छा मूवमेंट देने के बाद में ये ड्रास्टिक मूवमेंट किस तरह से कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरह से आया और फट से ऊपर की साइड में चला गया। तो आपको प्रीमियम में ही दिखाई दे रहा होगा, देखो आप जस्ट बॉटम में हुआ है एंट्री और वहाँ से फिर अप साइड में निकल गया। तो हो सकता था कि वो ड्रास्टिक मूवमेंट में ही हमारा स्टॉप लॉस भी कर देता। ठीक है, अभी कर भी नहीं सकते कुछ, कुछ इलाज ही नहीं है उसमें। तो एंट्री उसी तरह से बनने वाली है, लिमिट में तो एंट्री रहती नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये नीचे आने की कोशिश करे और मैं एंट्री बनाऊँ, बट ये ठीक है नीचे आ गया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। देखेंगे अभी आज का दिन भी किस तरह से निकलता है। डिफ़िकल्ट हो रहा है, ये मार्च मंथ थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। एक मोमेंटम दे देना चाहिए, नीचे के साइड का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि इतना मोमेंटम आने के बाद, देखो गैप ओपन होने के बाद में भी इसने मोमेंटम किया अच्छा खासा, तो यहाँ पर एंट्री बनाई होगी। तो इतना मोमेंटम आने के बाद में एक मोमेंटम डाउन साइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो उसमें हो सकता है कि हमारा जो टारगेट है वो निकल जाए। मैं सोच रहा हूँ कि देखो टारगेट किस तरह से हो रहा है, 2 ही लॉट है हमारा, तो 2 लॉट के हिसाब से अगर मैं टारगेट पकड़ के चलूँ तो 50 पॉइंट में एक लॉट निकल रहा है। और फिर एक लॉट कभी कभी तो प्रॉफिट थोड़ा कम बुक हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड मेरा बिगड़ रहा है। 2 लॉट पे थोड़ा सा, देखो 1 लॉट और 2 लॉट पे तो ज़्यादा एडजस्ट होता नहीं है इतना। तो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि 1 लॉट बुक होने के बाद में हम किस तरह से छोड़ सकते हैं। तो अगर मुझे थोड़ा और मैं कुछ दिन तक देखूँगा, अगर मुझे लगा कि नहीं रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा है उसकी वजह से, तो मैं डायरेक्टली टारगेट पे 50 पॉइंट के हिसाब से लगा दूंगा। ठीक है, बाद में हम जब क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो फिर मैं आपको उस तरह से दिखाऊंगा कि 1 लॉट हम छोड़ देंगे, 2 लॉट हम बुक कर लेंगे। ठीक है, बट देखेंगे कुछ दिन तक मैं ऑब्जर्व, क्योंकि बैंक निफ्टी उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी दोनों साइड में मूवमेंट कर रहा है, किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर नहीं रहा है। ठीक है, देखो दोनों साइड में मूवमेंट करता है, बट इतने दिनों से अगर करेगा तो बराबर नहीं है। क्योंकि अगर डेली कैंडल मैं आपको दिखाऊँ तो डेली कैंडल देख लो आप किस तरह से बन रहे हैं। ये दोनों साइड में मूवमेंटम कर रहा है कंटिन्यूसली, इतना मूवमेंटम मैंने देखा नहीं है। किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, आपने देखा होगा, देखो एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। होता है कभी कभी कि इस तरह से आए और बाद में फिर एक मोमेंटम करे, बट ये कंटिन्यूसली इसी तरह से मूवमेंट कर रहा है, ये डोजी कैंडल के जैसे फॉर्म कर रहा है। बट ठीक है, अब मार्केट है तो मार्केट उसी हिसाब से बिहेव करेगा जिस हिसाब से उसको बिहेव करना है। ठीक है, तो हमें हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है। एक हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट दे देता है तो प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे। मैं 148 का मैंने टारगेट लगाया, तो 148 मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ। 148 इस जगह पर है। ओके, तो इसके आसपास हमारा 50 पॉइंट की हिसाब से टारगेट है। अभी भी लॉस शुरू है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मोमेंटम जब तक नहीं देगा तब तक हमारा टारगेट भी कंप्लीट नहीं होगा। मैं 1 लॉट के हिसाब से अभी भी मैंने दिखाया, तो 1 लॉट के हिसाब से मैंने लगाया वो टारगेट। 1 लॉट अभी भी छोड़ दूंगा मैं, बट देखते हैं
किस तरह से वर्क करता है। मैं टारगेट के हिसाब से अगर पकड़ूँ तो ये टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी इसी को टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ मैं। तो अगर ये यहाँ तक आता है तो अच्छी बात है। पहले हम ये देख लेंगे, ये जो अभी पहले सप्लाई जोन था, अभी ये डिमांड जोन की तरह वर्क कर सकता है। पहले यहाँ पर देख लेंगे, अगर यहाँ से कंटिन्यूशन में निकलता है तो हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे की साइड में आ सकता है, और अगर उसके भी नीचे निकलता है तो गैप भी फिल करने को आ सकता है ये यहाँ पर डिमांड जोन के पास में। बट इतना बड़ा टारगेट बाद में देखेंगे, क्योंकि उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी। तो पहले हम छोटे छोटे टारगेट ही देखेंगे, उसमें अगर हमारा टारगेट भी हिट कर देता है तो भी ठीक है, क्योंकि ये महीना अभी तक प्रॉफिट में हम आए नहीं है, ठीक है। तो ये महीना बहुत ही बकवास जा रहा है, बट ठीक है, देखते हैं अभी किस तरह से ये वर्क करता है, उस पर सब डिपेंड करेगा। इतना ये आप देखो प्रीमियम बॉटम पे बाय हो रहा है वो, मतलब मैं ऑर्डर मार रहा हूँ, और कल भी आपने देखा होगा कि कल किस तरह से हुआ वो, 2-3 पॉइंट से हमारा टारगेट बच गया, ठीक है। और वो भी एंट्री नहीं हो रही है बराबर से, एंट्री बराबर नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाने की कोशिश की थी 19 तारीख को, तो ये किस तरह से ड्रास्टिकली निकल गया था। कहाँ पर एंट्री ले रहा था मैं, 130 के आसपास मैं यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश कर रहा था, बट वो एंट्री मेरी 97-98 के आसपास हुई थी। तो इस तरह से अगर ये मूवमेंट करेगा तो एंट्री कब लेंगे हम, किस तरह से लेंगे, तो बहुत ही बकवास हो रहा है। बट ठीक है, अभी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। अगर ये ड्रास्टिक निकलते रहेगा तो एंट्री का हम बोल नहीं सकते। थोड़ा बहुत लॉस शुरू है, एक मोमेंटम दे देना चाहिए तो ही हम सेफ हो सकते हैं नीचे के साइड का, और एक एक तो लॉट हमारा निकल जाना चाहिए टारगेट में, ठीक है। यहाँ पर 50 पॉइंट के हिसाब से एक लॉट अगर निकल गया तो फिर तो हम सेफ हो सकते हैं, ठीक है। मैं जो स्टॉप लॉस को है वो ट्रेल कर दूंगा, मैं अभी 50 पॉइंट के हिसाब से दूंगा नहीं, मैं 25 पॉइंट के हिसाब से दूंगा अभी इसको, ठीक है। अगर लेकर भी जाता है तो भी ठीक है, 25 पॉइंट थोड़ा सा नीचे अगर आने देते तो ठीक है, 225 के आसपास मैं दे दूंगा इसको भी। अगर ये आ ही गया है नीचे तो 225 के आसपास मैं इसको दे देता हूँ, तो थोड़ा बहुत हम सेफ हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टॉप लॉस को देखो ट्रेल कर दिया है, तो 200 अगर 225 में अगर आपको दिखाओ तो ये आसपास इस जगह पर है, ठीक है। तो 27 पॉइंट के 27 पॉइंट के आसपास जाएगा हमारा जो स्टॉप लॉस है, ठीक है। क्योंकि देखो चांसेस सभी है, मैं पहली एंट्री बराबर से हुई नहीं है, और इसी तरह से एंट्री हो रही है, आप बहुत दिनों से देख रहे होगे, तो इसी तरह से एंट्री हो रही है, बॉटम पे एंट्री हो रही है, या 2-3 पॉइंट से टारगेट बच रहा है। तो पहले एंट्री हुई नहीं है, और एंट्री अगर बराबर हुई नहीं तो मैं थोड़ा स्टॉप लॉस ज़्यादा देना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो एंट्री अगर बराबर हुई तो अभी हम सेफ हो जाते हैं, हम प्रॉफिट में आ जाते हैं, बट एक बार एंट्री बराबर नहीं होती तो थोड़ा सा बिगड़ जाता है काम। बट ठीक है, अभी देखते हैं, अभी एक मोमेंटम अगर देगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर देखो प्रॉफिट में तो है थोड़ा बहुत, पर ये प्रॉफिट नहीं है, ये कभी भी निकल सकता है हमारे 8 से। अगर हमारे अपोजिट में जाता है तो ये बढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो इसलिए देख लेते जाए तो ओके। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट अभी भी टारगेट के पास ये आ चुका है। यहाँ पर प्रीमियम में देख लो, प्रीमियम में मैं दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। प्रीमियम से ये आज भी 2 पॉइंट के आसपास है दूर, अभी 50 पॉइंट के प्रीमियम के हिसाब से मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक लॉट अगर निकल जाता है, मैं तो सोच रहा हूँ कि दोनों लॉट निकाल दूँ तो एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो जो लॉस था वो रिकवर हो जाएगा। बट चांस है इसका, देखो मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा है इसका आज। देखो पहले तो ये इसके आसपास भी आने की चांसेस है, ये अगर आप ये पकड़ के चलोगे तो ये डिमांड जोन है अभी इसके लिए, ठीक है। अगर इसको निकालता है तो पहले ये आने की चांसेस है इसके आसपास, और अगर इसको भी निकालता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन पकड़ के चल लो, ठीक है। अगर ये नीचे की साइड में, अगर जितना टाइम यहाँ पर वेस्ट करेगा उतना हिसाब से ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही आने की चांसेस है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा बड़ा टारगेट लेकर चल रहा हूँ, हो सकता है कि ज़्यादा चांस है इसके, बट एक लॉट अगर निकल जाता तो फिर हम सेफ हो जाएंगे। मैंने जो स्टॉप लॉस है उसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया है, देखो 197.65 की हमारी एंट्री थी, तो 197 पे मैंने ट्रिगर लगा दिया है, तो लॉस होने नहीं वाला, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट टारगेट के पास है। कल भी आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट टारगेट से 2-3 पॉइंट दूर था, यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको। 2-3 पॉइंट दूर होने के बाद में वो हमारे अपोजिट में गया, और जो कंप्लीट मतलब प्रॉफिट पूरा दिखने के बाद में हमें नो लॉस नो प्रॉफिट पे बुक करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्सपायरी गई, और आज भी आप देख सकते हो, अभी तो आप देखो आई थिंक हो गया, हिट हो गया। चलो एक एक लॉट तो निकल जाता है,
नहीं अभी तक नहीं निकला। स्टॉप लॉस लेते बराबर निकलता है, ड्रास्टिक मोमेंटम में निकलता है यहाँ पर हिट। हाँ ठीक है, आई थिंक निकल गया। ठीक है, तो एक लॉट हमारा निकल गया, आप देख सकते हो। तो ये जो ट्रिगर है इसका मैं जो क्वांटिटी है वो चेंज कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। और इसको भी मैं ज़्यादा ट्रेल कर दूंगा, अभी नीचे की साइड में लेकर आऊँगा, जो कॉस्ट टू कॉस्ट है उसको भी मैं निकाल दूंगा। तो मैं थोड़ा पोजीशन को चेंज कर देता हूँ यहाँ पर भी। तो एक लॉट हमारा बुक हो चुका है, ठीक है। तो एक लॉट अभी बुक हो चुका है, चांस है इसके नीचे आने के। अभी हम सेफ हो चुके हैं, वैसे भी हम सेफ हो चुके थे क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट देने वाले थे। बट अभी हम प्रॉफिट बुक करेंगे अगर वो पलट के आता है तो भी। और मैं इसको टाइटली ट्रेल करने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि डिमांड जोन के पास है। आपको पता होगा कि अगर डिमांड जोन के पास है तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। पहले जब ये इसके नीचे था तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत अगर इसके आसपास भी रहता है तो मैं पहले सोचता हूँ कि ये नीचे की साइड में देखना है हमें। बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ऊपर निकलने की कोशिश किया और इतना अच्छा गैप अप ओपन होने के बाद में भी ये थोड़ा सा अपसाइड में गया, तो फिर कंफर्मेशन हो गया था। इसीलिए मैंने फिर यहाँ पर ही एंट्री बनाने की कोशिश की। बस जैसे मैं एंट्री बनाने वाला था तो पता नहीं क्या हो जाता है, इसको मैं एंट्री बनाने जाता हूँ और ये मतलब अभी क्या बोल दें, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। बट जैसे ही एंट्री बनाने गया ये बॉटम पे मेरी एंट्री मतलब मेरी एंट्री बनी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कहीं पर एंट्री बनती तो इसके हिसाब से इस जगह पर 210 के पास में एंट्री हो जाती, तो उसके हिसाब से अभी तक हमारा टारगेट हो चुका होता। बट अभी भी एक लॉट तो निकल चुका है यहाँ पर। अभी देखना है कि और कितना नीचे गिर सकता है। थोड़ा सा डिमांड के पास है, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ज़्यादा टाइटली ड्रिल करने के बारे में सोच रहा हूँ। इसके आसपास ही मैं लेकर आ जाऊँगा या इसके ऊपर थोड़ा सा देखूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉप है इसका। तो अगर कंटिन्यूशन में अगर निकलता है तो ये एक सपोर्ट हो सकता है इसके लिए इस जगह पर। और अगर इसके नीचे भी अगर निकलता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन पकड़ के चलो और ये गैप भी फिल करने को आ सकता है ये। तो दोनों चांसेस है। तो देखिए कंटिन्यूशन में निकल जाए अच्छा होगा, क्योंकि फिर ज़्यादा प्रॉफिट हम बुक कर सकते। ओके, तो मैंने 180 के आसपास इसको ट्रेल कर दिया है अभी। प्रॉफिट आप देख सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है और नीचे जाता है तो अच्छा ही है। ये इसको रिस्पेक्ट नहीं किया इसने, बट ये हो सकता है। देखो अभी इसके आसपास ही है तो हम बोल नहीं सकते, यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस है। बट कंटिन्यूशन में निकलता है तो ये अच्छा टारगेट है इसके लिए, और ये गैप भी एक फील होने के चांसेस है। और ये डिमांड जोन तो है ही फिर, बट कंटिन्यूशन में निकलता है तो ठीक है। देखो बैंक निफ्टी थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। अगर आप रोज़ इसको ऑब्जर्व करते होगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी देखते रहता हूँ तो मुझे पता है किस तरह से बैंक निफ्टी काम करता है। बट 2-3 दिन से ये मार्च महीने में थोड़ा सा है, स्टार्टिंग में ठीक था। मार्च के स्टार्टिंग में थोड़ा सा ठीक था, बट बाद में थोड़ा सा इसने वियर्ड बिहेव करना शुरू किया। हो सकता है हाँ, कि देखो मार्केट जैसे जैसे डेवलप होते रहता है उस तरह से ही काम करता है। हमें उस तरह से हम खुद को भी डेवलप करना पड़ता है। तो हो सकता है, बट अभी वो डिसाइडिंग जोन में नहीं है। थोड़ा मैं आपको अगर बड़े इसमें दिखाता हूँ, आप देखो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। अभी वो डिसाइडिंग इसमें नहीं है। अभी यहाँ से एक मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से एक प्राइस एक्शन की तरह काम कर सकता है। देखो इलेक्शन पास में आ रहा है, इलेक्शन है अभी अप्रैल के आसपास आई थिंक। इतना पता नहीं है मुझे, वो इलेक्शन वगैरह मैं देखता नहीं हूँ, न्यूज़ वगैरह पे ट्रेड नहीं करता हूँ मैं अपने एनालिसिस पे ही ट्रेड करता हूँ, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ क्या है। बट इलेक्शन है आई थिंक अप्रैल में शायद से। तो उसके हिसाब से इसने अच्छा खासा डाउन साइड में एक मूवमेंट दिया है, ठीक है। करेक्शन अच्छा खासा किया है इसने। तो अभी ये यहाँ पर इसका लो था और ये लो से इसने अच्छा खासा मार्केट को पुश किया, ठीक है। अगर ये लो आप देखोगे तो ये प्रीवियस लो के भी नीचे नहीं आता, उसके आसपास भी नहीं आया, यहाँ से ही पुश किया। तो हो सकता है कि ये अपसाइड में थोड़ा सा मूवमेंट और कर दे, बट देखेंगे किस तरह से वर्क करता है। देखो हमें तो इंट्राडे में ट्रेड करना पड़ता है तो हमें इतना देखने की ज़रूरत नहीं होती, बट कंडीशन होती है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ट्रेंड लाइन भी जा रही थी तो इसके ऊपर गैप अप ओपन किया, अच्छा खासा बाइंग आया, फिर से थोड़ा नीचे आया तो ये रिट्रेस भी हो सकता है। बट मैंने आपको बताया कभी भी अगर ब्रेकआउट होता है तो पहले स्टार्टिंग में उसमें एंटर नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। किस तरह से वो फॉर्म करता है उसके बाद में ही देखना है। अगर इसके पास अगर ओपन होता जैसे इसमें दिखाऊँ, तो अगर इस ट्रेंड लाइन के पास में अगर ओपन होता तो मैं डायरेक्टली डाउन साइड के लिए ट्रेड बना लेता स्टार्टिंग में ही।
बट अच्छा हुआ कि इसने ऊपर के साइड में ओपन किया, तो अभी ये ब्रेकआउट के ऊपर ओपन हुआ है, बट हमारे जो रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, तो ये एक सप्लाई की तरह वर्क कर सकता था, या इसके ऊपर निकला तो ये भी एक रेजिस्टेंस था। मैं आपको दिखाता हूँ ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों ड्रॉ करके रखा है। ओके, आपको अभी 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 समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी थी, ये रेजिस्टेंस था और ये अच्छा खासा इसके लिए रेजिस्टेंस हो सकता था। तो अभी इसने कहाँ से काम किया है, देखो ये रेजिस्टेंस के आसपास आया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस था इसके लिए 47,000 के थोड़ा ऊपर, तो एग्जैक्ट 47,000 के आसपास से ये गया। और मैं प्रीमियम में जो ऑप्शन चेन है उसमें आपको ओ आई दिखाता हूँ, तो 47,000 के आसपास यहाँ पर देखो, ठीक है, 47,000 के कॉल के पास है ना बहुत ज़्यादा ओ आई है, ठीक है, अच्छा खासा ओ आई बना है इसमें। तो हो सकता था कि 47,000 के आसपास से ये थोड़ा टर्न करने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग हो रही होगी, इसमें वॉल्यूम था। तो यहाँ पर ओ आई होने के कारण भी ये यहाँ तक आने के चांसेस था और यहाँ से फिर टर्न करने के चांसेस था नीचे की साइड में। तो एक अच्छा खासा टर्न आया है यहाँ से। देखो इस सपोर्ट के आसपास ही ये वर्क कर रहा है। देखो मैंने बताया था आपको, मैंने लाइन ड्रॉ करके नहीं रखी, क्योंकि हर लाइन आपको ड्रॉ करके रख नहीं सकते हो, ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आएगा फिर आपको, मैं इसलिए ज़्यादा लाइन ड्रॉ करके नहीं रखता हूँ मैं। बट आपको दिखा दिया, बता दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट एक सपोर्ट ना लेकर थोड़ा नीचे की साइड में चला जाओ, ये डिमांड के पास अगर आ जाता है तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से एक, अगर ये डिमांड के पास आता है तो यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट भी ये कर सकता है, ठीक है। बट अभी मार्केट कहाँ पर क्लोज करता है उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर ये यहाँ पर सस्टेन करने की भी कोशिश करता है तो हो सकता है कि एक अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखाए फिर से, बट पहले एक अच्छा खासा मूवमेंट इसने दे देना चाहिए। ये गैप अगर फिल हो जाता है तो भी ठीक है हमारे लिए, क्योंकि फिर प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा वो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्राइस एक्शन की तरह क्रिएट होगा, ये लो ये लो ये लो, ठीक है। तो ये हायर हाई हायर लो फॉर्म करते हुए जाएगा। अभी भी अगर ये पलट गया तो भी ठीक है, बट रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप पकड़ोगे तो मैं आपको स्केल पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। 50% के आसपास ये आ चुका है यहाँ पर इस जगह से, ठीक है, 50% के आसपास आ चुका है। थोड़ा सा अगर नीचे अगर आता है तो फिर ये रिट्रेसमेंट के लिए अच्छा खासा रेडी हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं आपको इस जगह से अगर दिखाऊँ तो ये 50% के थोड़ा सा नीचे आया था, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो अगर स्केल में अगर यहाँ से भी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये एग्जैक्ट 50% के आसपास है। थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो हो सकता है, और अगर थोड़ा ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर देता है इस जगह से इस जगह तक आता है या डिमांड के आसपास आता है तो एक अच्छा अपसाइड में जाने के चांसेस है इसके, हो सकता है। देखो होने को तो मैं आपको सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ किस तरह से मैं करता हूँ। ज़्यादातर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखता नहीं हूँ, क्योंकि उसका कुछ काम ही रहता नहीं है। मैं पोजिशनल ट्रेड करता नहीं हूँ, मैक्सिमम मैं इंट्राडे में ही ख़त्म करता हूँ ट्रेड जो भी है। तो मैं ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता नहीं हूँ। मैं वन आवर डेली टाइम फ्रेम में वगैरह दिखता नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर 15 मिनट 12 मिनट या 5 मिनट में ही देखता हूँ, ठीक है। 15 मिनट में मैं ड्रॉ करके रख दूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी मैंने जो ये सप्लाई ये डिमांड वगैरह जो ड्रॉ करके रखा है, तो ये मैं ड्रॉ करता हूँ, इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि ये थोड़ा हमारे मतलब कहाँ पर ओपन हो रहा है उसके हिसाब से मैं फिर फाइंड आउट करता हूँ ट्रेड को, ठीक है। तो मैंने पहले ये जो सप्लाई ये ड्रॉ करके रखा था, तो इसके आसपास ही ओपन हुआ था, मैंने ये ड्रॉ करके नहीं रखा था, बट बाद में मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ा जैसे ये ऊपर के साइड में गया, ठीक है। तो गैप अप ओपन हुआ तो मेरा एक व्यू था कि डाउन साइड में लेना है ट्रेड, बस इसको मैंने जाने दिया, थोड़ा सा लोगों को एंटर करवाने दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिटेलर्स एंटर हुए इस जगह पर मोमेंटम देखा तो एंटर तो होने वाले, अप साइड में जा रहा है तो उसके हिसाब से वो एंटर करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री बनाई उन्होंने, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखो कितनी देर तक इसने, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई इस जगह पर, इस कैंडल में एंट्री भी लेट हो गई, बट ठीक है अभी जाने दो, अभी तो प्रॉफिट बुक हो गया तो क्या बोलना है। बट एंट्री गलत हुई तो थोड़ा मेरा मूड ये हो जाता है, बट ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री बनाई, यहाँ पर टाइम पास किया, दिखाया इनको कि यहाँ पर फिर से सपोर्ट ले रहा है और ऊपर के जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक एंट्री बनी होगी और उसके बाद में इसने क्रैश कर दिया नीचे, मतलब इसने ब्रेक कर दिया नीचे की साइड में। अभी देखो सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये बताया था आपको कि सपोर्ट यहाँ से ले सकता है। तो अभी देखते हैं अगर इस तरह से भी ये नीचे की साइड में जाता है तो फिर से प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ सकता है, बट देखेंगे हमें किस तरह से करना है। मैंने यहाँ पर 180 पे ट्रेल तो कर दिया है, ट्रिगर देख सकते हो आप, एक लॉट के हिसाब से लगा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं।
यहाँ से भी आप पकड़ के चलोगे तो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बची है उसमें फिर 18 पॉइंट के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलेगा। बट देखो 2 लॉट है तो 2 लॉट के हिसाब से मैं थोड़ा इतना एडजस्ट नहीं कर सकता उसको, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम होने वाला है। मैं ये लॉट इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूशन करता है मार्केट, तो अगर कंटिन्यूशन अगर करेगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, एक लॉट के हिसाब से भी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। बट उसके वजह से हो क्या रहा है, थोड़ा सा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैनेज नहीं हो रहा है। मैं आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ, ठीक है, 50 पॉइंट पहले देता हूँ, बट एक बार हमारे डायरेक्शन में आने लगे तो फिर मैं उसको 25 पॉइंट पे ट्रेल कर देता हूँ, उसके भी नीचे लेकर आ जाता हूँ। तो उसकी वजह से होता क्या कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैनेज हो जाता है 1:1 के हिसाब से, फिर वो 2:1 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो हम 50 पॉइंट तो लेते ही है। बट एक लॉट में छोड़ने की वजह से थोड़ा सा वो चेंज हो रहा है रिस्क रिवॉर्ड। तो अभी मैं इतना मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि लॉट है नहीं हमारे पास। जैसे लॉट बढ़ जाएंगे तो फिर मैं आपको उस तरह से दिखा सकता हूँ। देखो एक लॉट में पहले तो एक लॉट में ही करो, एक लॉट में बहुत मुश्किल होता है ट्रेड जो प्रॉफिट करना वगैरह जो है, क्योंकि उसमें हम एडजस्ट नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें, आपको एक तो प्रॉफिट लेना पड़ता है या लॉस लेना पड़ता है। बट एक लॉट में ही सीखो, ठीक है, एक लॉट में आपको पैसा कम लगेगा, और एक लॉट में अगर आप सीखोगे तो अगर उसमें अगर प्रॉफिटेबल बन गया तो फिर आपके लिए लॉट मायने नहीं रखते, वो फिर परसेंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट देखना पड़ता है, और मंथ के एंड में आपने कितना परसेंटेज रिटर्न निकाला है, जितना क्वांटिटी आपका रहेगा उसके हिसाब से आपको पैसा दिखेगा, बट आपको परसेंट देखना है, ठीक है, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, जितना भी आप बना रहे हो वो आपके फिर कैपिटल के हिसाब से बनेगा, ठीक है। ओके, तो अभी ट्रेलिंग अगर आप देखोगे तो मैंने ज़्यादा ही टाइटली ट्रेल कर दिया, इसके ऊपर ही जस्ट ट्रेल है मेरा 150 के आसपास, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर में, क्योंकि थोड़ा यहाँ से मुझे भरोसा नहीं लग रहा है, ठीक है। देखो चांस है जा सकता है नीचे के साइड में, बट अगर डायरेक्टली जाता है तो ही ठीक है, अगर निकलता है तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो निकाल देगा, और उसके बाद में उसको जो करना है वो कर सकता है, क्योंकि देखो मैं थोड़ा बैंक निफ्टी से खुश हूँ नहीं, बैंक निफ्टी थोड़ा बराबर से काम नहीं कर रहा है, तो हाथ में आया हुआ प्रॉफिट में छोड़ नहीं सकता हूँ, और इसलिए मैं ज़्यादा टाइटली ट्रेल कर रहा हूँ, क्योंकि वो वियर्ड बिहेव कर रहा है, आपको पता ही होगा, दोनों साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो ज़्यादा ही मूवमेंट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। होता है बैंक निफ्टी में मूवमेंट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वी शेप में होता नहीं है, मूवमेंट होता है, बट ये रोज़ ही अगर ऐसे मूवमेंट करेगा तो बराबर बात नहीं, ठीक है। इसके ऊपर ही मेरा ट्रेलिंग है, मतलब इसके हिसाब से देखो, ठीक है, इसके हिसाब से 150 पे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग है, ठीक है। पहले हमारी एंट्री यहाँ पर थी, मेरा 50 पॉइंट के हिसाब से टारगेट यहाँ पर था, तो एक हमारा लॉट निकल गया, उसके बाद में मैंने 160 पे भी ट्रेल किया था, बट अभी मैंने टाइटली ट्रेल कर दिया, अगर इसको निकलना है तो डायरेक्टली निकले, अगर हमारे अपोजिट में पलटता है तो फिर निकाल देंगे हम, मतलब निकल ही जाएगा हमारा 150 पे, तो फिर ऑलमोस्ट हमारे प्रॉफिट के आसपास आएंगे हम। और अगर कंसोल में अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो इस मंथ में देख सकते हो जो रियलाइज पीएनएल है वो 585 के आसपास है, चार्जेस जो लगे हैं वो 736 के आसपास, आज का फिर से वो ऐड हो जाएगा 80 के आसपास आई थिंक, तो छोड़ दो। ये नेट रियलाइज देखो 1321 के आसपास का हमारा जो लॉस है अभी तक है, रियलाइज ज़्यादा है नहीं, बट चार्जेस लगने के बाद में ये आपको इतना दिखाई दे रहा होगा, बट आज का जो प्रॉफिट हुआ है तो उसमें ये ऑलमोस्ट ग्रीन में ये आ जाएगा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट रिकवरी हो जाएगी हमारी। बट ये मंथ थोड़ा बराबर से गया नहीं है, ये स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, पहले जो 1 तारीख है, 1 तारीख का हमारा ट्रेड छूट गया, पहले मैं अपसाइड में लेने वाला था, बट वो निकली उसने कैंडल ही इस तरह से बनाई, थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी कैंडल बनाई, 200 पॉइंट के आसपास की वो कैंडल थी एक ही, तो उसमें उसकी वजह से फिर मैंने ट्रेड बनाया नहीं अपसाइड के लिए, फिर मैं डाउन साइड के लिए देख रहा था, बट वो इतना वन डायरेक्शन मूवमेंट कर दिया उसने, तो वो एक दिन हमारा हाथ से छूट गया। उसके बाद में आप देख सकते हो कंटिन्यूसली 3 दिन लॉसेस किए, और उसके बाद में जो प्रॉफिट भी किया तो हमने 1700 के आसपास का प्रॉफिट तो किया, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा लॉस आपको कम ही दिखेगा, ज़्यादा ट्रेल कर दिया था मैंने, तो फिर यहाँ पर देखो जो प्रॉफिट है वो बराबर से हो नहीं रहा है, 1100 का प्रॉफिट हुआ है, ये 500 का ही प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर 900 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यहाँ पर 1500 के प्रॉफिट हो सकते थे, यहाँ पर ठीक है, जो ये तो आया नहीं था उसके आसपास, मैं ट्रेलिंग में निकला था, बट यहाँ पर 1500 का प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर हम लॉस हमने कम कर दिया, फिर जो 25 पॉइंट के हिसाब से हम लॉस दे रहे थे, ठीक है, तो लॉस हमारा कम हो गया, यहाँ पर देखो 1300 का प्रॉफिट हुआ फिर यहाँ पर 800 का लॉस हुआ, तो लॉस हमने कम कर दिया था, और यहाँ पर कल के दिन भी हमारा प्रॉफिट हाथ से छूट गया था, कल का प्रॉफिट अगर हमारे हाथ में लग जाता तो आज के दिन हम यहाँ पर प्रॉफिट में दिखाई देते आपको, और आज जो प्रॉफिट होता तो उससे और फिर ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट हमको दिखाई दे सकता था, तो ये मंथ थोड़ा बराबर से गया नहीं है,
इसलिए देखो आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ये आपको लगे तो रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। इसका आपको पीएनएल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं लाइव पीएनएल ही उसमें अपडेट कर दिया है जो वहाँ पर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर इस ये जो फेब्रुआरी मंथ है उसका भी थोड़ा बहुत दिखाएगा डाटा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर पूरा, तो फिर ये मंथ का पूरा दिखाने लगेगा वो, तो उसका वो ऐड ऑन रहता है, ठीक है, 30 दिन का वो पकड़ता है। तो उसके हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पर अगर कुछ है तो वहाँ पर नेगेटिव भी दिखाएगा, बट ये मत देखो जो ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, जो डेली के मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो आप देखो, ठीक है। ये पीछे का क्या डाटा है वो आप मत देखो, डेली का ट्रेड हो रहा है तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आज ट्रेड किया, ठीक है, आज का ट्रेड आपको कल दिखाई दे जाएगा वहाँ पर, तो ठीक है, तो वो देखो, ठीक है, वो मैच करो। और वहाँ पर किस तरह से दिखता है, ब्रोकरेज कटने के बाद दिखता है, जैसे यहाँ पर 49 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पर वो देखोगे आप, तो वहाँ पर भी आई थिंक 49 दिखाएगा, बट ब्रोकरेज कटने के बाद में दिखता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो 1300 के आसपास है, तो वहाँ पर थोड़ा 1200 के आसपास दिखेगा, क्योंकि ब्रोकरेज कटने के बाद में आई थिंक वो दिखता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, बट आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। देखो कंटिन्यूएशन में आता है तो ही ठीक है, नहीं तो फिर मैंने तो टाइटली ट्रेल कर दिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसी जगह पर ट्रेल कर दो, इसके ऊपर जस्ट, बट ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेस दे देते हैं इसको। प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, जो टारगेट हमने बोला था वो भी आ गया है, ठीक है। इसके आसपास ही मैंने टारगेट बता था, पहले तो यही देख रहे थे हम, अगर इसके नीचे अगर निकलता है तो ये इसके आसपास हमने बताया था, बट अगर इसके भी नीचे निकलता है तो फिर मैंने ये बोला था, और ये भी एक आ सकता है गैप फिल करने के बाद में, तो ये यहाँ तक तो आ ही सकता है, बट देखेंगे। देखो सपोर्ट है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और बैंक निफ्टी इस तरह से बिहेव कर रहा है, इसकी वजह से फिर मैं वो ज़्यादा ही टाइटली इसको ट्रेल कर रहा हूँ। ओके, तो अभी आप देख सकते हो जो हमारा ऑर्डर था वो निकल चुका है, 150 पे मैंने ट्रेल किया था, तो इस जगह पर देखो ये अपसाइड में थोड़ा जाने की कोशिश कर रहा है, तो देखो चांसेस रहते हैं, इसकी वजह से फिर मैंने वो ट्रेल किया था ज़्यादा राइटली। अभी अगर ये नीचे भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा ऑर्डर जो है वो निकल चुका है, हमने जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है, 1459 के आसपास का हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हमारा टारगेट भी हो ही गया था, इसके आसपास ही टारगेट था, तो अच्छा ही टारगेट है हमारा, जो प्रॉफिट है अच्छा बुक हुआ है। जो ओवरऑल इसमें हम आप देखोगे तो ओवरऑल इसमें हम अभी नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास आ चुके होंगे, अभी आज जो प्रॉफिट बुक हुआ है उसके हिसाब से। तो अभी चांस है इसका एक अपसाइड में थोड़ा मोमेंटम देने का, बट मैं चाहता था कि अगर ये थोड़ा सा डाउन साइड में अगर आ जाता या इसके आसपास आता तो फिर वो कंफर्मेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता कि ये फिर अपसाइड में एक मोमेंटम कर सकता है, बट अभी यहाँ से अगर नहीं ऊपर के साइड में जाएगा तो फिर बोल नहीं सकते, ठीक है। तो आज मैं सेशन को क्लोज ही कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं कोई भी ट्रेड बनाऊंगा नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा मूड दिख नहीं रहा है मुझे। होने दो इसको, सेटल होने दो बैंक निफ्टी को, तो पता ही चल जाएगा फिर हमें। तो कल देखते कल किस तरह से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ पर क्लोज करता है उस पर डिपेंड करता है, तो हमने तो बुक कर लिया, तो हमें फिर कोई चिंता करने की बात है नहीं, ठीक है। तो अभी देखेंगे कल किस तरह से ट्रेड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।